यस, नमस्कार। क्या हाल हैं आप सभी के। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका सभी को काफी बेसब्री से इंतजार था। सब लोग आ चुके हैं। सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय हिंद। 29 जनवरी रात 8 बजे, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। कई प्रकार की अफवाहें, कई प्रकार के अनुमान, कई प्रकार के गणित इसके पीछे लगाए गए। तो आज सब चीजों की चर्चा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या आज धमाकेदार होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव पिछले 15 दिनों में मेरे रहे, जब से मैंने इस चीज को लेकर अनाउंस किया था। और वो सारे अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके जितने भी एक्सपीरियंस थे, जो भी आपके कमेंट्स थे, जो भी आपकी भावनाएं थी, वो सब मुझ तक पहुंची। और उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के एक बड़ा डिसीजन लिया है। और क्या वो डिसीजन है वो आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ और भी कई ऐसी धमाकेदार चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे ख्याल से जब आप पूरा जान लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम बिना किसी चीज को जाने, बिना किसी चीज को समझे अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मतलब मैंने पहले भी कई बार कहा है कि सबसे पहले हमारी आदत है किसी चीज का विरोध करें, उसके बाद उसको समझें और उसके बाद उसको स्वीकार करें। और इस पर सब लोग भली भांति एकदम खरे उतरे हैं। तो आपने पहले विरोध कर लिया, अब आज समझिए, उसके बाद फिर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इसको जरूर स्वीकार करेंगे और काफी पसंद करेंगे जो चीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको खुशी ही होगी, इससे कोई भी निराश नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। बाकी ये तो फिर मुझे बाद में ही पता चलेगा। अपने कमेंट्स करके आप इस सेशन के एंड होने के बाद अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। जो आज मैंने आपके लिए डिसीजन लिया है वो कैसा है, कैसा आपको लगेगा, इस चीज को मैं जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहूंगा। आखिरी में मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए आप अभी ध्यान रखें। कैसा आपको आज की चीज लगी है ये आप जरूर बताइएगा। सारी चीजें सुनिएगा, सारी चीजें समझिएगा। बहुत जल्दी से फटाफट शॉर्ट में आपको टू द पॉइंट सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, लाइक्स की संख्या बहुत कम है, जल्दी से लाइक करें। लाइक्स की संख्या ज्यादा होगी तो खुशखबरी और अच्छी खबर, अच्छी या बुरी तो ये तो बाद में पता चलेगा। अभी तो आपको पता नहीं है तो अच्छा है बुरा है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लाइक्स की संख्या आप बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें सभी लोगों के साथ। जल्दी से आप अपने स्टेटस और अपने ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताने के लिए ही मैं आया हूं। और सब चीजें बताने के बाद फिर आप मुझे बताना कि जो मैंने डिसीजन लिया है, क्या यह डिसीजन सही है या नहीं है। लेकिन पहले पूरा समझ लीजिए, सुन लीजिए। आप में से कई लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाए। मैंने कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स यहां पे निकाले हैं, शायद आपको कमेंट्स अच्छे से दिखें। जैसे ये वाला तो मेरा पर्सनल मतलब फेवरेट एक भाई साहब ने लगाया है। और काफी बड़े बड़े कमेंट्स मुझे मिले। आदित्य सर ने कई साल पहले सपना देखा था, मैं इसको यहां पे लिखा है, आदित्य सर ने कई साल पहले सपना देखा था, हर घर विनर्स, घर घर विनर्स। शायद उसको पूरा करने के लिए ही भारत के 29 राज्यों में विनर्स का स्टूडियो और विनर्स की ब्रांच ओपन होगी। और जो रिकॉर्डेड है उसके माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ये पर्सनल एक और फेवरेट है, संन्यास ले रहे हैं ऐसा एक अनुमानित स्टूडेंट। और फिर किसी ने यहां पे लिखा है कि अगर आदित्य सर मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे तो मैं विनर्स से पढ़ना छोड़ दूंगा, और मैथ्स पढ़ाएं तो ही सबके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। कुछ खास बात है। ये एक बहुत और शानदार था, लगता है अब नेता बनने की फिराक में है। स्कूल ओपन कर रहे हैं क्या सर, एक ने यह भी अनुमान लगाया। स्कूल कॉलेज का भी कई लोगों ने अनुमान लगाया। मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें दिखा देता हूं। ठीक है, इन कई धमकियां भी मुझे मिली है, कई फोन भी आए हैं, एसएमएस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है। जैसे इन्होंने धमकी दी है, विनर्स ऐप चलाना ही बंद कर दूंगा मैं अगर आदित्य सर ने पढ़ाया नहीं तो। ठीक है, मैथ्स पढ़ना बंद कर दिया और चैनल को अनसब्सक्राइब। अच्छा ऐसा लिखा है, अगर सर ने मैथ्स पढ़ाना बंद कर दिया तो मैं चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। जिस प्रकार क्रिकेट के भगवान सचिन है, इन्होंने भगवान बना दिया। अगर सर ने पढ़ाना छोड़ दिया तो मैं पढ़ना छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आप पढ़ाना बंद मत सर आप पढ़ाना बंद मत करिएगा, बस यही प्रार्थना है। आपकी वजह से ही हमें जीवन में सफल होने की एक उम्मीद मिली है और मोटिवेशन से हमें हमारे सपने पूरे होने की। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही इस प्रकार के हैं। उम्मीद से ज्यादा प्यार आपने कमेंट्स में और मैसेजेस में दिया। और कई लोगों को बहुत विश्वास भी है, कई लोगों को पता है कि इन केस अगर सर छोड़ भी देते हैं तो भी कुछ फायदा ही होगा। इस हद तक विश्वास कई सारे विद्यार्थियों को है
और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो आप इतना प्यार और इतना विश्वास करते हैं। कई लोगों के इसी प्रकार के कमेंट्स मुझे मिले कि सर अगर नहीं भी पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज तक जो भी डिसीजन हमने लिए हैं वो आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए लिए हैं। ठीक है, शायद सर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। कई लोगों ने कहा है कि सर के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है, काम का लोड बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए सर अब नहीं पढ़ाएंगे और कोचिंग को फैलाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। टीचर्स बहुत सारे हो गए तो अब टीचर्स पढ़ाएंगे। देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। पढ़ा तो कोई भी देगा, लेकिन मोटिवेट आदित्य सर जैसा मोटिवेट कौन कर पाए। मैं तो केवल सर की डांट सुनने ही आता हूं, मोटिवेशन चले जाएगा फिर तो। गरीब बच्चों का एकमात्र सहारा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, भविष्य आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। न्यू ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं सर अदर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कुछ किसी का अनुमान है? सर आपने तो पुतले में जान डाल दी है। इन भाई साहब का भी कमेंट पढ़िए। तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कुछ बनने की, लेकिन जब आपकी क्लास ज्वाइन की और आपके मोटिवेशन वीडियो देखे, जब से अंदर कुछ बड़ा करने की जिज्ञासा पैदा हुई है। आपको मैथ्स पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहिए। मैथ्स के मदर फादर परसेंटेज रेशो एंड बट मैथ्स के ग्रैंडफादर हम सबके प्रिय आदित्य सर हैं। कुछ तो लॉजिक होगा सर की बातों का, 29 जनवरी को जानने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पे बहुत कमेंट्स हैं, मुझे कोई टीचर का समझाया हुआ समझ नहीं आता है सर, प्लीज आ जाइए सर मेरा। अच्छा, कई लोगों ने मतलब मैंने अभी चीजें नहीं बोली उसके पहले ही कई अनुमान लगा लिए। एक और घटना, जिस 15 जनवरी को आपको पता है, 15 जनवरी को मैंने लाइव आके इस चीज की जानकारी दी थी 15 जनवरी को कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उस दिन एक कोइंसिडेंस ये हुआ कि मैं जो बोलना चाह रहा था वो बोलने के पहले इंटरनेट बंद हो गया। आप उस वीडियो को देखिएगा, वो वीडियो अचानक रुक गया। मतलब ऊपर वाला भी चाह रहा था, कायनात भी चाह रही थी कि वो चीज एक सस्पेंस ही बन जाए। मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन आखिरी में जब मैंने कहा कि शायद मैं मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूं या कुछ ऐसा हो सकता है, या मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैं बोलने वाला था, कुछ चीजें उसमें आपको क्लियर करने वाला था ताकि इसका गलत मतलब ना निकले। और उस दिन इंटरनेट बंद हो गया। कभी इंटरनेट बंद नहीं होता है, उस दिन पता नहीं क्या कोइंसिडेंस था कि आखिरी में इंटरनेट बंद हो गया। और इसलिए आपने देखा होगा कि वो क्लास अचानक से बंद हो गई, पूरी भी वो क्लास नहीं हो पाई। और इट वॉज जस्ट अ कोइंसिडेंस, मतलब एक कोइंसिडेंस था कि वो क्लास बंद हो गई और मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया कि यार इसका गलत मतलब मत निकाल लेना, लेकिन आखिरी में हुआ वैसे ही। तो बहुत सारे इसके मतलब निकले हैं। धड़कन बंद हो गई है ये सुनकर, और पढ़ाना मत छोड़िए, पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम, ऐसा कौन बोलेगा कि ऑफलाइन क्लास में होते तो इतने डंडे पड़ते और आपकी डांट के बिना हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको खुद डांट मिलेगी आगे भी। ये एक बहुत अच्छा कमेंट है। एक शिक्षक सब कुछ छोड़ सकता है पर पढ़ना नहीं। पढ़ाना लिखना चाह रहे होंगे, और आदित्य सर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, पढ़ाना चाहिए सर, कितने भी बिजी क्यों ना हो, स्टूडेंट के लिए कुछ नया कर रहे हैं, दिल से जुड़े हैं, प्रणाम भाई। बहुत टाइम तक मेहनत की है, अगर वो छोड़ रहे हैं तो कुछ सोचा होगा। मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया तो कयामत आ जाएगी पूरे देश में। ये सवाल कि आदित्य सर मैथ्स पढ़ाएंगे कि नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये एक और बहुत बढ़िया था, गुरुजी का वीजा लग गया है और वो स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं। काश ऐसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं तो मेरा आज तक पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ है ना, तो मैं वैसे भी विदेश नहीं जा सकता फिलहाल। चलो, और कुछ यहां पर है, ये भी बहुत बढ़िया है। इन्होंने कुछ क्या लिखा है, अच्छा यहां ऊपर वाला ये कुछ खास है। आप मैथ्स पढ़ाना छोड़ देंगे तो सर हम विनर्स इंस्टीट्यूट को ही छोड़ देंगे। आप हैं तभी तो विनर्स इंस्टीट्यूट है सर, हमने आपको ही देखकर तो मैथ्स पढ़ना सीखा है। मत छोड़ो प्लीज प्लीज प्लीज, क्यों दिल तोड़ रहे हो। ये देखो भाई, कुछ लोगों ने हड़ताल करने की भी धमकी दी, हड़ताल करेंगे। और विनर्स के फाउंडर हैं, अब वो 100% मैथ्स क्या कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अरे टेंशन ना लो, आदि सर हैं, अपने साथ गलत नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और कुछ कमेंट्स वास्तव में ऐसे आए जो बहुत मतलब गुदगुदा दिया। मतलब इतनी हंसी भी आई कुछ कमेंट्स को पढ़ के, कुछ कमेंट्स को देख के बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है ना। तो कई प्रकार की बातें कुछ विद्यार्थियों ने ऐसी लिखी कि वास्तव में अगर वो सामने होते, पहली बात तो सामने होते तो वो बोल ही नहीं सकते, और अगर वास्तव में सामने आ जाए और बोल दे तो इतने कोड़े पड़े, उनको कोड़े मारने की सजा मिले।
कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी का अपने अलग ही लेवल पे फायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपवाद तो हर जगह हैं। मैं हमेशा यह मानता हूं कि जो बड़े बड़े सफल लोग इस दुनिया में रहे, हम तो कुछ नहीं है, अंश मात्र हैं। जो बहुत सक्सेसफुल लोग रहे, भगवान तक को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो फिर हम तो एक साधारण इंसान हैं। तो ये छोड़ के हम उन बेचारे गरीबों को माफ कर देते हैं, गरीब सोच वाले लोगों को माफ कर देते हैं। इंदौर धरना देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये और एक अलग लेवल पे चल रहे हैं कुछ लोग, जल्दबाजी में आकर कहीं फांसी ना लगा लें, सुसाइड ना कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। सरप्राइज आने वाला है दोस्तों, ठीक है। कुछ और एक दो अच्छे हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सरप्राइज की तरफ लेकर चल रहा हूं, ठीक है। किसी ने कहा है आदित्य सर ने बहुत सारे नए आदित्य सर तैयार कर दिए हैं। एक भाई साहब ने सजेशन दिया है, सजेशन को समझने में मुझे बहुत देर लग गई। मुझे ये शब्द का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या लिखा है, बाद में मुझे पता चला कि ये सजेशन लिखा हुआ है। और आदित्य सर मैथ्स छोड़ देंगे तो विनर्स इंस्टीट्यूट 0 हो जाएगा, जो पोजीशन विनर्स मैथ्स की वजह से ही है, बस इनका ऐसा कहना है। ये एक और बहुत बढ़िया है, एक निबंध यहां पे दिख रहा है। सही बोलूं तो कोई भी साथ नहीं दे रहा था और ना ही कोई सपोर्ट कर रहा था, दुनिया में हमें ऐसे ही धोखा दे रही है। एकमात्र आदित्य सर पर भरोसा था, जो लगता है कि आज से सर जी भी साथ छोड़ देंगे और साथ में हमारी उम्मीदें, हौसला भी टूट जाएगा। पर कोई बात नहीं, जी लेंगे इस हाल में। पर गम इस बात का रहेगा कि सिलेक्शन की उम्मीद थी, यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर हमारा प्यार बना रहे हमेशा, हमें तो अधूरा और टूटकर जीने की आदत है, जी लेंगे। कितने कितने जज्बात और अपनी भावनाएं यहां पे व्यक्त करी हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। ये देखो, ये और खतरनाक है। सर, जैसे ही सर ने कहा कि ऑनलाइन वालों को कि पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, मैं पटाखे जलाऊंगा। ठीक है भाई, अगर तुम पटाखे जलाओ तो हमें जरूर बताना, ठीक है। और क्या है, ये एक पढ़ के बहुत पेट दुखा मेरा हंस हंस के, और आपको भी बहुत आनंद आएगा, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आदित्य सर के सूत्रों से खबर है कि जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव को देखते हुए आदित्य सर मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, बीजेपी के संपर्क में हैं और आदित्य सर को बीजेपी से विधायक के टिकट भी मिलेगा। एक हिंट आप सभी ने लाइव देखा जब आदित्य सर ने विनर्स के स्थापना दिवस पे अनुपम खेर को बुलाया, जो कि बीजेपी के घनिष्ठ है। अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर बीजेपी से एमपी सांसद हैं, और अनेक कड़ियां ऐसी हैं शायद अब शब्द में बताना मुमकिन नहीं है। आखिर में यही कि आदित्य सर अब अपनी नई पारी राजनीति में शुरू करेंगे, और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे दी, धन्यवाद भी दे दिया प्रमोद सूर्यवंशी। नमन है भाई, आप प्रमोद जहां भी है, मजा आ गया आपके कमेंट से। इतनी रिसर्च मतलब मैंने अनुपम खेर को बुलाने के पहले नहीं करी थी, जितनी मुझे इस कमेंट को पढ़ने के बाद पता चली है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने बंद कर दिया तो विनर्स इंस्टीट्यूट में आकर आंदोलन कर देंगे, ऐसा नहीं करना है भाई आपको। ये और एक नेक्स्ट लेवल पे कमेंट गया है, बच्चों फिक्र मत करो, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, शाम को 8 से पहले सुहानी शाह को लेकर आएंगे, सर का माइंड रीड करके बता देगी वो। कुछ लोगों ने कहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को, पंडित जी को बुला लेंगे, वो तो बता ही देंगे। मतलब आप देखिए हमारे देश में कितने तेजस्वी लोग हैं, कितना दिमाग है, कौन बोलता है कि दिमाग नहीं चलता, ठीक है। आप देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे देश में। ये देखो, इंस्टीट्यूट आने की धमकी दी है किसी ने, और क्या है, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ तो सर ने खास सोचा ही होगा सभी के लिए, क्योंकि आपको पता है आज तक जो भी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हो सकता है वो हमने हमेशा किया है, जहां फ्री संभव हो पाया है वो हमने किया है, और बाद में बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया है। और कई बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने एज इट इज कंसेप्ट जो है वो हमारे फॉलो करे हैं, जो आप कहीं भी देख पाओगे कि सबसे पहले ये विनर्स इंस्टीट्यूट में ही स्टार्ट हुआ था और उसको फिर बाकी लोगों ने अपनाया। तो जहां इनोवेशन की बात आएगी, आपके भले की बात आएगी, वहां विनर्स इंस्टीट्यूट आपको हमेशा आगे मिलेगा। अब समझ में आ गया कि अभिनेता एक्टर एक्टिंग करने नई मूवी आ रही है, किसी ने मूवी में धकेल दिया। ये एक और बहुत बढ़िया है, पटवारी का पेपर बनाने के लिए सर को बुलाया है, और ये पर्सनल फेवरेट मेरा। कई लोगों ने कहा कि अब समझ में आया, सर को पटवारी का फॉर्म भर दिया है, 2 महीने की सर को छुट्टी चाहिए, सर को पटवारी बनना है, इसलिए सर जो है मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा लिखा है।
सरकार क्या सरकारी हो रही है विनर्स, ये काल शिक्षा का पुनर्जागरण काल चल रहा है। जैसा कि देखने में आया है कि खान सर, अन्य संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दे रही हैं, और अगर विनर संस्थान ऐसा कुछ करेगी तो इतना मैं जरूर कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अमृत क्रांति आएगी। जो सरकारें नहीं कर सकी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को माध्यम बनाकर विनर्स जरूर कर देगा, ऐसा मेरा निजी अनुमान है। पिछले भी कई वीडियो में आदित्य सर बता चुके हैं, उन्हें गुरुकुल खोलना है। देखो आज मैं आपको ये अभी बता देता हूं, गुरुकुल खोलने का फिलहाल कोई प्लान नहीं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर खुलेगा। एक ऐसी स्कूल की मेरी कल्पना है जो, क्योंकि आपको पता ही है आपके बेसिक्स को देखकर मैं बहुत डांट लगाता हूं, और मेरा ये सपना है कि किसी दिन मैं जरूर गुरुकुल खोलूंगा, लेकिन आज नहीं, अभी समय है। आपको तो शायद उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को उस गुरुकुल में जरूर पढ़ाऊंगा, और उससे निकल के वो जो बनेंगे ना, वो आप देखते रह जाओगे। लेकिन हाँ, ये पर्सनल मेरा सपना है, एक ऐसी गुरुकुल की स्थापना, एक ऐसा स्कूल जहां रियल एजुकेशन मिले, प्रैक्टिकल एजुकेशन मिले, जिसकी बहुत कमी है। लेकिन आज वो चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। यही चीज इन्होंने कही है कि सर स्कूल कॉलेज खोलने वाले हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में। और ये देखो, जिस तरह बीमार व्यक्ति दवाई खाना नहीं छोड़ सकता, उसी तरह आदित्य सर भी कभी गणित पढ़ाना नहीं छोड़ सकते हैं। सर का एग्जाम है पटवारी का, 2 महीने तक पढ़ेंगे, इसलिए 1 अप्रैल से वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये जो बच्चा शॉर्टकट पूछेगा उसको तपस्या करके शॉर्टकट बता देंगे सर। ये देखिए टेलीविजन चैनल, कोई हिंदुस्तान चैनल पे सर आने वाले हैं। तो ये सारे अनुमान हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, डाउट्स और सारी चीजें और प्रतिक्रियाएं मुझे मिली है कि मैं आपको क्या ही बताऊं उन सबके बारे में। मैं आज एक चीज और आप सबको बता रहा हूं जो इसके पहले मैंने कभी नहीं बताया है। आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कई प्रकार के असामाजिक तत्व भी हैं, कई लोगों ने कई प्रकार के अनुमान लगाए, तो मैं आपको उसमें एक चीज बता देता हूं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस करना है, अब मुझे और बिजनेस फैलाना है, मुझे पढ़ाना छोड़ना है, ब्रांचेस खोलनी है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं जो विनर्स के लोगों को भी नहीं पता है, जो मेन टीम है उन्हें भी नहीं पता है, और ये कई लोगों को नहीं पता होगा जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पैसा कमाना होता ना, इतना कमाया जा सकता था जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि विनर्स इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में तो टॉप पर है, फेमस है ही, भारत में भी लोग जानते हैं। और अगर आप भारत के आज की डेट में टॉप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स देखेंगे तो भारत के टॉप 10 में विनर्स इंस्टीट्यूट रैंक करता है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं। बहुत ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, क्वालिटी आपको पता ही है कितनी शानदार लेवल की होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर पैसा कमाना होता ना तो मैं क्या कर सकता था। आपको पता है फीस कितनी कम है, 400, 500, 600, 800, 1000। 2021 में, मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूं, मैं इसको मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज आपको बता देता हूं। जहां पे आपकी बात आती है ना कि बिजनेसमैन है, विनर्स इंस्टीट्यूट बिजनेस करता है, बिजनेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं, और कितनी बड़ी ऑफरिंग मैंने ठुकराई है। 2021 में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था, और 80 CR 80 करोड़ का ऑफर विनर्स इंस्टीट्यूट को खरीदने के लिए, पूरा टेक ओवर करने के लिए मुझे मिला था। 2021 की बात बता रहा हूं, ये 2023 चल रहा है, आज से 2 साल पहले। और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं जीवन भर में भी इतना कमा पाऊंगा या यहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने उस समय इस डिसीजन को सुनते हुए, पहली बात तो ऐसा मन ना कभी था ना आगे कभी होगा, लेकिन आप एक बार के लिए सोचिए कि अगर मुझे, कितना अच्छा मौका मेरे पास था। पता नहीं मुझे शायद आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल और पता नहीं कितने साल लग जाए, मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा भी कि नहीं, है ना। और पैसा कमाना उद्देश्य था ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने इतने सारे एग्जाम्स छोड़े हैं, और अगर मैं सारे एग्जाम्स को और जॉब्स को छोड़ के अगर यहां आया हूं तो उसका पर्पस पैसा नहीं है। नो डाउट पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आपने पिछले 4-5 सालों में विनर्स के साथ देखा होगा, आज सब लोगों को फीस कम करना पड़ रही है, मजबूरी हो गई है सबकी फीस कम करना कि, और सीधी टक्कर विनर्स के साथ है कि जो विनर्स की फीस है उससे आधी करना है। क्वालिटी, फैसिलिटी सब वही की वही छाप देंगे, लेकिन जब बच्चा ज्वाइन करता है फिर समझ में आता है कि लिखा कुछ था मिला कुछ है, लेकिन विनर्स में जो चीजें हैं वही आपको हमेशा मिलती है।
अगर पैसा उद्देश्य होता ना, 2021 में इतना पैसा वन शॉट मुझे मिल सकता था। और लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसलिए इस फील्ड में नहीं आया था, इसलिए मैंने जॉब्स नहीं छोड़ी थी। और अगर विनर्स को कोई और कंपनी टेक ओवर कर ले, और आज भी लोग खड़े हैं, मैं जिस दिन चाहूं उस दिन ये डिसीजन ले सकता हूं। और अब तो शायद वैल्यूएशन और बढ़ गया होगा, ऑफर्स आते रहते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं उन चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो शिक्षा ले ही लेते हैं, लेकिन जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी समस्या तो तब भी रह जाएगी ना। क्योंकि अगर इतना पैसा वो मुझे देंगे तो फिर क्या वो आपसे 1,000 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए लेंगे? नहीं, सारी चीजों के प्राइस बढ़ेंगे और हर चीज जो है वो पूरी पेड हो जाएगी, कहीं भी कुछ भी फ्री एजुकेशन जैसा नहीं रहेगा। तो 2021 में इस ऑफर को मैं ऑलरेडी ठुकरा चुका हूं, और अगर इससे बड़े ऑफर भी आते हैं तो कभी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि इतने करोड़ में विनर्स इंस्टीट्यूट जो है वो गया, क्योंकि ये उद्देश्य ना कभी था ना कभी होगा, है ना। और 80 करोड़ क्या मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसको मतलब दिल पे पत्थर रख के जो है व्यक्ति ये डिसीजन ले, तब भी एक बार के लिए जो है वो चकरा जाए कि क्या वास्तव में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। पूरी लाइफ बन सकती है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा 2021 का केस बता रहा हूं, कई लोग बोल रहे हैं सर ऐसा मत कर देना भाई, करना होता तो 2021 में ऑफर आया था, लेकिन नहीं किया उस समय, ये 2023 चल रहा है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें, मैं बता रहा हूं, बिजनेस करना अगर होता ना तो फीस 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए नहीं होती, आपको इस बात को समझना है। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो 10 से 15 हजार से कम का आप मोबाइल नहीं खरीदते हो। एक मूवी अगर देखना है तो 300, 400, 500 रुपए एक बार में उड़ा देते हो। कहीं किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो तो 1000, 1500 रुपए आप एक दिन में क्या 2 घंटे में उड़ा देते हो। मोबाइल का खर्चा और दूसरे प्रकार के आपके कई खर्चे, उनमें कभी कोई नहीं सोचता। लेकिन जहां एजुकेशन और करियर की बात आती है तो वहां पे व्यक्ति को सब महंगा लगने लगता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन विनर्स के कोर्सेज, विनर्स का जो एजुकेशनल पैटर्न है वो और इजी और बहुत फ्री ऑलमोस्ट होते जा रहा है और बहुत सस्ता होते जा रहा है। कोर्सेज के प्राइस बढ़ नहीं रहे, कोर्सेज के प्राइस कम हो रहे हैं, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। मैनेजमेंट की बुक हमने आपको फ्री दी, आज उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट के बारे में आप जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, कई चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानने लायक है। लेकिन जब इतना आपके लिए करो और आखिरी में कोई कहे कि इन्हें तो बिजनेस करना है, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कसम से। लेकिन पता है कि मैंने पहले भी कहा है कि जो पेड़ फल देगा पत्थर उसी को खाना है, चोट उसी को लगेगी। लेकिन फल देने वाला पेड़ ही झुकता है, पत्थर भी वही खाता है, लेकिन वो भी झुकता है। तो कर्म अपने को करते चलना है, ऊपर वाला देख रहा है, आप लोग देख रहे हो, रिजल्ट सबके सामने है। एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या अभी पटवारी में आप देखिएगा, एसएससी में देखिए, बैंक में देखिए, हर जगह रिजल्ट्स की है, कहीं कोई कमी नहीं है। थोक में, बल्क में, हजारों की संख्या में रिजल्ट्स दिए हैं और उसका कारण है सस्ता एजुकेशन, लेकिन क्वालिटी के साथ। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतनी बड़ी टीम है, हर चीज फ्री संभव नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा जरूरी है चीजों को ऑपरेट करने में। मैनेजमेंट सब्जेक्ट आया, आपको उसकी किताब चाहिए, लेकिन क्या वो किताब यूं ही बन जाएगी? उसके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, 4 कंप्यूटर पे चल रहा है काम, तो वो चीज फ्री में नहीं हो सकती ना। मुझे कोई कंप्यूटर फ्री में नहीं देगा, मुझे कोई फ्री में यहां पे काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, उन्हें तो देना पड़ेगा ना। इसलिए हर जगह हर चीज फ्री नहीं हो सकती, लेकिन जहां हो पाता है। मैनेजमेंट की बुक हमने आपको फ्री दी, बहुत सारी चीजें आपके लिए करी। चले तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बात थी जो मैंने सोचा नहीं था आपको बताऊंगा, पर बातों बातों में निकल गया, इसको अब हटाते हैं। और ये विनर्स की टीम को भी नहीं पता है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। आज उन्होंने इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो पता चला होगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ है। तो फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद अब उस बात पे आते हैं जिसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। दिल की धड़कनें थाम लीजिए और तैयार हो जाइए, जिसके लिए बहुत बेसब्री से आप एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, क्या आप सब लोग तैयार हैं? एक बार जरा लाइक्स की संख्या बढ़ाइए। और मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जो भी आपके दोस्त यार हैं उनके साथ लिंक को शेयर करिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो सबके लिए फायदेमंद है, हर एक के लिए वो काम का है। और क्या होगा फिर वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तैयार सब लोग?
चलिए तो शुरुआत करते हैं संस्कृत के एक बहुत प्यारे सेंटेंस के साथ जो मैं करने जा रहा हूं। यह सेंटेंस शायद आपने कभी पढ़ा होगा, न भूतो न भविष्यति। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जो ना कभी भूतकाल में हुआ और ना कभी भविष्य में होगा। जो डिसीजन मैंने लिया है ये पहले भी कभी नहीं हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। ये वंस इन अ लाइफ वाला डिसीजन मैंने लिया है, सिर्फ एक बार जो मैं करने जा रहा हूं, ओनली वंस, सिर्फ जीवन में एक बार ये चीज होगी। इसलिए हमने लिखा है ना भूतो ना भविष्यति। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सबके मन में था कि अब मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ्स में नहीं पढ़ाने वाला हूं, उसका रीजन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। चंद सेकंड में आपके सामने वो रीजन आएगा कि मैं मैथ्स क्यों नहीं पढ़ाने की बात मैंने की थी और क्यों ये सेंटेंस अधूरा छूट गया था। उस समय भी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा था, लेकिन क्वेश्चन मार्क किसी ने नहीं देखा। जैसे वो छोटा सा स्टार बना रहता है, टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। यहां क्वेश्चन मार्क लगा था, ये डिसीजन नहीं था, इट वॉज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तैयार हैं आप सब लोग इसको देखने के लिए, जानने के लिए? चलिए ओके, दिल की धड़कनें थाम लीजिए, अब मैं आपके सामने वो लेकर आ रहा हूं। अराउंड 27,000 28,000 के आसपास लोग इस समय लाइव जुड़े हैं। मुझे इससे कई ज्यादा की उम्मीद थी आज कि इससे ज्यादा संख्या में आप लोग पधारेंगे, तो एक बार जरा जल्दी से बाकी लोगों को भी बुला के ले आओ। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपके सामने वो स्लाइड लेकर आ रहा हूं। मैं अपने आप को गायब कर रहा हूं और आपको वो स्लाइड अब दिखाने वाला हूं जो आप जानना चाह रहे थे, जिसका कनेक्शन 29 जनवरी के साथ था। सो दिस इज द स्लाइड, दिस वॉज द सस्पेंस। सेंटेंस अब हम पूरा कर रहे हैं कि अब मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ये एक नया डिसीजन, एक नया चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है। बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत सारी चीजें जीवन में चल रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, लेकिन चैलेंज इंसान को लेते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मैथ्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, वो तो कभी छूट नहीं सकता है, लेकिन अब मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो विनर्स में ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ाते हैं वो कहीं जा रहे हैं, वो भी अपनी जगह रहेंगे। मैंने कहा ना भूतो ना भविष्यति। अभी पूरी बात सुन के जाइएगा, क्या पूरी बात है, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लीजिएगा, है ना। क्योंकि जो विनर्स में पढ़ा रहे हैं उनके सहयोग के बिना मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग तो हैं ही, लेकिन क्या अब अलग होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है, और ऐसा नहीं रीजनिंग मैंने पहले नहीं पढ़ाया है। जब मैं छत्तीसगढ़ में था, जब इंस्टीट्यूट चलाता था, तो उस समय मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और कई विषय, स्पोकन इंग्लिश जैसे विषय मैंने पढ़ाए हैं। पर आज वो चीज पॉसिबल नहीं है। कई लोगों ने इंग्लिश का भी अनुमान लगाया था, इंग्लिश भी बहुत अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, उतना समय नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारी चीजें कॉमन है, लॉजिकल है, और रीजनिंग को चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जितने भी विषय आपके पास हैं उनमें मात्र 2 ऐसे विषय हैं जिनमें आप 100% स्कोर ला सकते हो। इन 2 के अलावा कोई तीसरा विषय नहीं है जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। 100% नंबर इन 2 विषय के अलावा कोई भी विषय नहीं है। मैथ्स में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है और अभी बहुत कुछ आगे मैं देने वाला हूं। अभी बहुत सारी मैराथन क्लासेस, बहुत सारी चीजें आने वाली है, लेकिन अब रीजनिंग के क्षेत्र में भी अपन फोड़ मचाएंगे। और इसीलिए, लेकिन ये बैच सिर्फ विनर्स की ऐप पर उपलब्ध होगा, और मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, बहुत कम, 399 रुपए में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच इसका नाम रहेगा। और पहली बार आप देखेंगे कि इसके अंदर 45 टॉपिक्स होंगे, बेसिक से एकदम एडवांस तक। जैसे मैथ्स में अपने 33 और लगभग 38 टॉपिक्स हो जाते हैं, तो जो मैथ्स को पढ़ाने का अंदाज है उसी अपडेटेड और शानदार लेवल पे आपको रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी,
10 फरवरी से नया बैच इसका मैं लेकर आ रहा हूं। और क्यों मैंने कहा था न भूतो न भविष्यति, ये केवल एक ही बार होगा। इसके बाद मैं कभी रीजनिंग का बैच नहीं लेकर आऊंगा। वंस इन अ लाइफ टाइम 100% लाइव रहेगा और यह बैच दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है और बार बार इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो हमारे बाकी जो टीचर्स हैं वही हमेशा कंटिन्यू करेंगे, और वो लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। उनका अपना काम अपनी जगह है, दे आर डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये खुद को एक चैलेंज है, होता है ना कि कुछ नया कुछ अलग करते रहना चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक चैलेंज है खुद के लिए, जो मैं कर रहा हूं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लिए कुछ और नया करने की जिज्ञासा के कारण ये मैं कर रहा हूं। और जो प्रवेश सर हैं और सौरभ सर हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं और उनकी मुझे बहुत हेल्प लगेगी इसके लिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं कि ये जो रीजनिंग फाउंडेशन है इसकी क्या खास बात रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें आपको शेयर कर दी जाएगी। और इस बैच की क्या खासियत है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो इसमें 45 टॉपिक रहेंगे, और वो 45 टॉपिक्स कौन से होने वाले वो अभी पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा बेसिक से एडवांस लेवल रहेगा, 100% लाइव रहेगा, 12 महीने की वैलिडिटी। आप रिवीजन कितनी भी बार कर सकते हो। अगर लाइव क्लास नहीं देख पाए तो आप उसको रिकॉर्डेड देख सकते हो, 1 साल तक का आपके पास समय, यानी हर लाइव क्लास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी। हर दिन क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जैसे मैथ्स में आपको नोट्स मिलते हैं वैसे ही इसमें मिलेगा। प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, और जितने भी रिसेंट के पिछले 5 साल की परीक्षाओं के क्वेश्चन है वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगे, है ना। और टाइप वाइज आपको पूरा मिलेगा। तो एक बार में रीजनिंग का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपको लगता है और मुझे बेटर पढ़ना है, क्योंकि मैंने शायद पिछले 4-5 सालों में इतना तो शायद भरोसा आपका जीता है कि आपको पता है कि यार आदित्य सर अगर रीजनिंग पढ़ाएंगे तो फिर तरीका और अंदाज भी एकदम अलग होगा। तो आप या आपका कोई भाई बंधु, कोई दोस्त, कोई भी आपको ऐसा लगता है जो रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, अधिकतर एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पे 50% क्वेश्चन केवल मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। 50% प्रश्न कई परीक्षाओं में मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। कांस्टेबल जैसी परीक्षा में 65% क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। 100 में से 65 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। और इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत शॉर्टकट, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो, सिलेक्शन को आप श्योर कर सकते हो। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो सारी परीक्षाएं हैं जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। रेलवे के सारे एग्जाम्स, एसएससी के सारे एग्जाम्स, व्यापम के सारे, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, सभी परीक्षाओं के लिए, आबकारी, एमपीपीएससी, सी सेट तक, अदर बहुत सारी एग्जाम से। केवल बैंक के लिए ये फिलहाल काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बैंकिंग का लेवल बहुत अलग होता है। बैंकिंग के बच्चों के लिए आगे मैं जरूर कुछ प्लान करूंगा, लेकिन अगर आपका टारगेट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स है तो ये आपके लिए फिलहाल काम का नहीं है। बैंक के अलावा जितनी भी एग्जाम्स हैं सब के लिए ये बहुत शानदार चीज रहेगी। तो मैथ्स कभी ना छूट सकता था, ना कभी छूटेगा, है ना, वो अपनी जगह है। और अभी मैथ्स में बहुत सारी मैं आपकी शानदार क्लासेस लेकर आ रहा हूं, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी। लेकिन अब रीजनिंग के क्षेत्र में भी कदम रखेंगे और इसमें भी फोड़ मचाएंगे। अब आप वो देख लीजिए कि कौन से 45 टॉपिक हैं जो मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। जैसे आप यहां पहला देख सकते हैं, वर्बल रीजनिंग। आपको पता है रीजनिंग 2 भागों में बटी होती है। तो ये पूरे चैप्टर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, ये कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे चैप्टर्स आपको पूरे मिलेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग भी एक पार्ट होता है, आपको पता होगा। ये सब चीजें आपको यहां पे मिलेंगी। 38 चैप्टर्स ये हो गए। इसके अलावा एक लॉजिकल पार्ट होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा क्लोज गेट, ओपन गेट वाले, कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, इस प्रकार के जितने भी चैप्टर्स होते हैं। तो ऐसे टोटल 45 चैप्टर्स आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो अगर 399 को आप 365 से भाग देते हो तो 1 रुपए की कॉस्ट आती है एक दिन की। ये कोर्स इतना सस्ता है। और 399 को अगर 45 चैप्टर से भाग दोगे तो एक चैप्टर आपको 8 रुपए का पड़ रहा है। 1 रुपए एक दिन का खर्चा है, और 1 रुपए एक दिन में कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी।
अगर वो इतनी सी भी मेहनत कर सकता है तो एक दिन में 1 रुपए की कॉस्ट वो अफोर्ड कर सकता है। अब मैं आपको इसकी कुछ शर्तें बता देता हूं। ये कोर्स विनर्स की ऐप पर आ चुका है। विनर्स की ऐप डाउनलोड करके आप पेड कोर्सेज में जाएंगे। 10 फरवरी से लाइव क्लासेस शुरू होगी। समय इसका मॉर्निंग में रहेगा। समय मैं आपको कुछ दिन पहले अपडेट करवा दूंगा, बैच चालू होने के पहले। आप लाइव पढ़िए। लाइव नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अगर किसी जॉब में हैं, किसी रीजन से आप लाइव नहीं पढ़ सकते, तो बाद में आप कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है भाई। 10 फरवरी तक हमने इसको 399 रखने का पूरा प्रयास किया है। 15 फरवरी से ये 499 हो जाएगा। और एक सबसे खास बात बता दूं मैं कि 15 फरवरी के बाद रात 12 बजे के बाद ये कोर्स विनर्स की ऐप से उड़ जाएगा। इसमें फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। 15 फरवरी के बाद इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। न भूतो न भविष्यति, कभी आपको दोबारा लाइव पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 15 फरवरी तक आपके पास एडमिशन लेने का समय है। 10 फरवरी से बैच चालू हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद ये कोर्स जो है विनर्स की ऐप से हट जाएगा, यानी कोई नया नहीं ले पाएगा, कोई नया इसमें नहीं जुड़ पाएगा। यानी 16 फरवरी से आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको एक और धमाकेदार चीज बता देता हूं। अगर आपका पटवारी और इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं हैं तो उनके लिए भी आप सुनते हुए जाइए। कुछ काम की चीजें आपके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, फरवरी महीने में 6 से 7 किताबें आ रही हैं विनर्स की, जो आपको बहुत ज्यादा, जिनकी आपको डिमांड थी, मैं दिखा देता हूं। एडवांस मैथ्स की बुक आ चुकी है। एमपीजीके, हिंदी, इंग्लिश, पटवारी की प्रैक्टिस बुक और प्रबंधन की बुक, और इसके अलावा कंप्यूटर की प्रैक्टिस बुक है जो ई बुक के फॉर्मेट में मिलेगी। मैं आपको सबकी जानकारी दे रहा हूं। तो ये सारी किताबें आपको फरवरी के महीने में मिलने वाली है। एडवांस मैथ्स की बुक कल हमारे हाथ में आ रही है प्रिंट होके। हमने 15 जनवरी से इसकी प्री बुकिंग करी थी। आप में से कई लोगों ने बुकिंग करी और मैंने कहा था महीने के आखिरी तक ये किताब मिलेगी। कल ये किताब हमारे हाथ में आ रही है। कल से ये इंदौर से रवाना होगी। तो जितने लोगों ने एडवांस मैथ्स की बुक ऑर्डर करी है, आपको कल के बाद से उसके अपडेट्स मिलेंगे और आने वाले अगले हफ्ते, इस हफ्ते में आपको किताब मिल जाएगी, जो अगला हफ्ता आपका आ रहा है। तो एडवांस मैथ्स की बुक लॉन्च हो चुकी है। प्रबंधन का सेकंड पार्ट कब आएगा? आपको सबको पता होगा कि हमने एक फ्री बुक आपको दी थी प्रबंधन की, मैनेजमेंट की, और ये ई बुक के फॉर्मेट में थी। इसका फर्स्ट पार्ट विनर्स की ऐप पर हम दे चुके थे, जिसको आपने बहुत पसंद किया, और इसका सेकंड पार्ट आ रहा है 1 फरवरी को। 1 फरवरी बिफोर 7, मतलब बस आप 7 बजे तक का इंतजार कर लीजिएगा। 1 फरवरी शाम 7 बजे ये आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगी। एंड अगेन दिस इज फ्री बुक, ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगी। और यही किताब प्रिंट भी हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि सर आप प्रिंट भी करवा दीजिए, जिनको खरीदना है वो खरीद ले, जिनको फ्री में चाहिए वो पीडीएफ ले ले। तो ये किताब प्रिंट होकर भी मार्केट में सभी बुक स्टॉल्स पे, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, विनर्स की ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप इसे घर बैठे बुला भी सकते हैं। ठीक है। तो 1 फरवरी को सेकेंड पार्ट आएगा। बहुत धमाकेदार ये सेकेंड पार्ट भी रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये हमने कंप्लीटली आपको फ्री देने का प्रयास किया है। और इसकी प्रिंटेड बुक भी आ रही है, कलर्ड किताब आ रही है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, नहीं तो हम फ्री में आपको दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हिंदी की किताब फरवरी, ये सारी किताबें अभी मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन फरवरी महीने में कोई किताब 15 तारीख, कोई 20 तारीख, कोई अंत तक आएगी। लेकिन ये सारी किताबें फरवरी के महीने में आपको मिलेगी। हिंदी की एक बेहतरीन किताब आ रही है। पटवारी की एक प्रैक्टिस बुक की किताब आ रही है, जिसमें पूरे एक अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर्स रहेंगे। बहुत मजा आएगा। जिस लेवल का पेपर होगा उस लेवल की बुक आपको मिलेगी। एमपीजीके की एक किताब, कोई भी किताब बहुत विवादों से घिरी रहती है, लेकिन विनर्स की जो टीम है बहुत स्टडी करके एक बेहतरीन किताब तैयार करी है एमपीजीके की। यह किताब आपको फरवरी में मिलने वाली है। इंग्लिश की एक अद्भुत किताब आपको मिलेगी, डायग्राम्स के साथ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, और जिससे कोई भी अच्छे से समझ सकता है। यह किताब भी आपको फरवरी में मिलने वाली है। अब आते हैं इस पे, ये कंप्यूटर एमसीक्यूज क्या है। अगेन यहां पे 2 चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लगभग 1000 से ज्यादा प्रश्नों की, क्वेश्चंस की एक
प्रैक्टिस पीडीएफ आपको देने वाले हैं, प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको एक देने वाले हैं, और इसकी प्राइस बहुत कम रहेगी, ओनली 21 रुपए। सिर्फ 21 रुपए में आपको एक प्रैक्टिस की पीडीएफ मिलेगी। कंप्यूटर, दो विषय थे, मैनेजमेंट और कंप्यूटर। मैनेजमेंट में हमने आपको फ्री देने का प्रयास करा, लेकिन 1000 प्रश्न और बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में शानदार एक किताब आपको मिलेगी, और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में विनर्स की ऐप पर मिलेगी। ये भी फरवरी में आने वाली है, तो आपका कंप्यूटर का काम भी खत्म हो जाएगा। बहुत कम प्राइस, ताकि कोई भी ले सके, इतना कि भाई इसको बनाने में जितने लोगों ने अपना योगदान दिया है उनको हम कुछ तो दे सकें। ठीक है, तो ये रहेगा मात्र 21 रुपए में। ये किताब आपको बहुत जल्द फरवरी के अंत तक आप लेकर चलिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत शानदार है, 1000 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। प्रबंधन की प्रिंटेड बुक भी आने वाली है, ये हमने आपको फ्री भी दी है, फ्री चाहे तो फ्री ले लो। प्रिंटेड किताब चाहिए कलर्ड, तो वो भी आपको मिल जाएगी, ये भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। और एक पटवारी के मॉडल पेपर, जिस लेवल का पेपर आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस बुक जल्द ही आ रही है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज और बता देता हूं, कंप्यूटर की बात निकली है तो एक और कंप्यूटर को लेकर हम एक फ्री डिसीजन ले रहे हैं। कई लोगों ने मुझे पर्सनल मेल किया था कि सर, जैसे विनर्स की ऐप पर डेली मैनेजमेंट के क्विज होते हैं, उसी प्रकार डेली 10 क्वेश्चंस का क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जहां तक ये शायद कल या परसों या 1 तारीख से, आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ये चालू हो जाएगा। डेली 10 क्वेश्चंस का एक विनर्स की ऐप पर क्विज स्टार्ट होगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जिनका आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो पटवारी के 10 प्रश्न आपको रोज विनर्स की ऐप पर मिल रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। और अब से आपको कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चंस का रोज एक टेस्ट मिलेगा विथ सॉल्यूशन। ये 1-2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपके लिए 100% फ्री रहेगा। और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट फ्री कर दी हमने, 21 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी इसे ले सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें धूम मचाने वाली है फरवरी माह में। और रीजनिंग का बैच तो आ ही गया है, आपको पता ही है, और उम्मीद है आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े होंगे। एक हमने नया चैनल और लॉन्च किया था टेलीग्राम पर, जो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, विनर्स प्रैक्टिस जोन, जिसमें डेली क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं क्विज के फॉर्मेट में। आप कभी भी माइंड फ्रेश करना है, थोड़ा सा बस माहौल बदलना है, तो इस पे जाइए, क्विज लगाइए, माइंड फ्रेश हो गया, वापस पढ़ने में लग जाओ, है ना। और विनर्स का ऑफिशियल चैनल तो ही, जहां पे आप जुड़े हुए होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये सारे चैनल्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। विनर्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। 7 फरवरी से एक नया ऑफलाइन बैच व्यापम फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, आप चाहें तो इंदौर आके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और हर संडे हम आपको एक फ्री टेस्ट देते हैं। आज भी आपने टेस्ट दिया होगा। कल रात को मैं इसका एनालिसिस कराने के लिए यूट्यूब पे लाइव आऊंगा 8:30 बजे। और बाकी विनर्स की ऐप से आप कोई कोर्स ना भी लें, तब भी बहुत सारी चीजें निशुल्क उपलब्ध हैं। प्रीवियस पेपर्स, हर महीने करंट अफेयर्स की मैगजीन एंड तमाम ऐसी चीजें जो आपके काम की हैं, जिनके लिए आप जुड़ सकते हैं। तो बस यही सारी चीजें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको काफी अच्छा लगा होगा। अब मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपको बताया कैसा लगा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक हम हैं तब तक आपकी जॉब भी लगवाएंगे, और जो हो सकता है, जो करना पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको सफल बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, ये कई लोगों को इसमें अब बहुत गणित चलेंगे, लेकिन जो टीचर है वही समझ सकता है कि एक साथ 2-2 सब्जेक्ट्स, भाई पहली बात तो है कि डेली 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, उसका पूरा मैनेजमेंट, उसकी पूरी टीम, बहुत अन्य प्रकार के भी काम होते हैं। उसके बाद एक नया विषय, फिर उसकी क्लासेस, उसके क्वेश्चंस, उसका पूरा कंटेंट, ये एक अपने आप में एक नया चैलेंज है ना। वैसे ही 24 घंटे कम पड़ रहे थे, अब और 24 घंटे में 4 घंटे की मेहनत और करनी पड़ जाएगी, एक नया काम और बढ़ा लिया। तो है कुछ ऐसा जुनून, कुछ ऐसा अलग करने का तरीका, कुछ अलग करने की इच्छा, जहां पे फिर मन करता है कि नहीं, आपके लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए ये एक डिसीजन लिया, और फीस जितनी कम हो सकती थी वो मैंने करी है आपके लिए यहां पर। और मैं हर बार बता चुका हूं कि इसमें टैक्सेस, ऐप के चार्जेस और तमाम सारी चीजें जो हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। और सबसे खास बात कि पूरे 45 चैप्टर्स, है ना, पूरा बेसिक से लाइव है, रिकॉर्डेड पूरा आपको मिलेगा। टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स पूरे मिलेंगे।
हर वो चीज जो आपको चाहिए वो सब इसमें सिस्टमेटिक मिलेगी और लाइव पढ़ने का मौका है। लेकिन ये बैच कभी दूसरी बार लॉन्च नहीं होगा, ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। दोबारा कभी मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ा सकूं। ये केवल एक ही बार हो पाएगा, उसके बाद फिर अपनी मैथ्स की गाड़ी जो है आगे बढ़ जाएगी। आप इसको चाहें तो बाद में कभी फिर और देख सकते हैं, और 15 के बाद ये कोर्स हट जाएगा, फिर इसको कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो जाते जाते सेशन को आप लाइक करके जाइएगा। कैसा लगा ये मुझे आप जरूर बताइएगा, ताकि क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं आपको तो हम देख नहीं पाते हैं, है ना। कल मैं उज्जैन गया था, एक फंक्शन में मैंने फोटोग्राफ्स भी पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पर। वहां पे कई स्टूडेंट मिले, फिर महाकाल के दर्शन किए, महाकाल लोक जो पूरा कॉरिडोर है वो पूरा घूमा, कई स्टूडेंट मिले, फोटोग्राफ्स उन्होंने ली, और सब ने एक ही सवाल करा कि सर 29 को क्या होने वाला है, या सर मैथ्स पढ़ाना मत छोड़ना। मैथ्स पढ़ाना नहीं छूट सकता है, वो तो असंभव है। जिसने पहचान दी है वो कैसे छूट सकता है ना, मतलब जिसने जन्म दिया है उसको कैसे कोई कैसे छोड़ सकता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, मैथ्स अपनी जगह है। एक और नया चैलेंज अपने लिए लिया है, और वो रीजनिंग है जो आपके सामने है। ठीक है, तो आप बस कमेंट के माध्यम से, अभी तो आपके कमेंट्स में शायद नहीं देख पाए हो, आप बस मुझे कमेंट के माध्यम से इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन आप मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने ये सोचा है आप सब लोग के लिए ये कैसा लगा। 10 फरवरी से हम लाइव मिलेंगे और सारी चीजें जो हैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाने का मौका मैं आपको, मतलब मौका मिलेगा आपसे और रूबरू होने का। ठीक है, वॉल्यूम 2 जिन्होंने ऑर्डर करी है, कल किताब प्रिंट होके हमारे पास आ रही है, उसके 4-5 दिन बाद आप तक पहुंच जाएगी। तो इतने दिन आप रुके, हमने प्री ऑर्डर लिए थे ना कि स्टॉक आने पर। तो अब स्टॉक कल आएगा, कल से किताबें आपके पास जाएंगी, और आप वॉल्यूम 2 बहुत कम कीमत में आप विनर्स की ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं। मैंने एक वीडियो में इसकी जानकारी दी थी, आप देख सकते हैं कि कैसे उसको खरीद सकते हैं। ठीक है जी, तो हम आपके साथ हैं, निश्चिंत रहें, मरते दम तक आपका साथ देंगे, आपका भी भविष्य बनाएंगे, आपके बच्चों, कोशिश करेंगे आपके बच्चों का भी भविष्य बना के ही जाएं। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, मस्त रहें, खुश रहिए। बाकी फिर एप्लीकेशन पे सुबह मिलते हैं, और अच्छा लगा है लाइक करके जाइएगा। एक कमेंट, मेरा बहुत निवेदन है आपसे, कमेंट करके जरूर जाइएगा कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो आज चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है ये अच्छी आपको लगी, किसी जरूरतमंद के लिए मददगार हो सकती है, तो उस तक भी आप जरूर पहुंचाइएगा, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और विनर्स की ऐप पर ये उपलब्ध हो चुका है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज में आपको मिलेगा, आप अभी से इसको ले सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और कल वापस मिलेंगे। कल से सारी क्लासेस, सारी चीजें एज इट इज चलेंगी, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल विदा लेता हूं मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमेशा इतना प्यार, इतना सपोर्ट हमेशा मुझे दिया, पूरे विनर्स परिवार को आपने अपना अद्भुत प्यार दिया है, उसके लिए हृदय से आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं फिर आगे की सभी कक्षाओं में, और बहुत सारी मैराथन क्लासेस और सब चीजें आने वाली है। मजा आएगा, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाएंगे, सिलेक्शन दिला के आपको रहेंगे। विदा लेता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।